नमस्ते दोस्तों। कभी भी भूलकर भी ना दे किसी को किचन की यह 5 चीज़ें, वरना हो जाओगे बर्बाद और चला जाएगा आपके घर का सुख और चैन। घर का सुख और चैन, घर की रसोई में रखी चीज़ें हमारे भाग्य से संबंधित होती है। इसलिए आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी रसोई में रखी होती है, लेकिन जिनके दान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर यह चीज़ें दे देते हैं तो आपका भाग्य इन चीज़ों के साथ उनके घर चला जाता है। यह छोटी मोटी चीज़ें आपके घर के किचन के लिए बहुत अहम होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि और खुशहाली नष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज़ें जिन्हें किसी के मांगने पर भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी के मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपने रसोई घर में रखे हुए चावल देते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। चावल का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इसलिए अगर आप अपने घर में रखे हुए चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं तो आपको शुक्र दोष भी लग सकता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा। परिवार में हमेशा क्लेश होता रहेगा और जीवन में उदासी छा जाएगी। मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल ख़त्म नहीं होने देना है, चाहे थोड़ा सही लेकिन अपने घर की रसोई में चावल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको किसी को चावल देना ही है तो पहले इसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। जो भी चीज़ भगवान को समर्पित हो जाती है वह प्रसाद बन जाती है और उसे जीवन को किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 2, प्याज करके तो ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी के मांगने पर प्याज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से मांगकर प्याज लेना चाहिए। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा माता अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पर रखा हुआ लहसुन किसी को देते हैं तो आपके घर में अंदर की बरकत में कमी आ जाती है और आपको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर के रसोई में रखने सरसों का तेल रखना चाहिए। अगर आपके घर से सरसों का तेल ख़त्म हो जाता है तो शनिदेव भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। पड़ोसी या किसी अन्य के मांगने पर अपने घर का सरसों का तेल न दें। ऐसा करने पर आप शनिदेव के प्रकोप का शिकार बन सकते हैं। शनिदेव के प्रभाव से बेवजह की टेंशन सताती रहेगी और आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा
ध्यान रखें कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को घर ना लाएं। नंबर 4, रोटी बनाने का सामान, तवा, चकला और बेलन आदि इन चीज़ों को दूसरे को देने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती है। इसी के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है और माता अन्नपूर्णा के नाराज होने से आपको भूख भी भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन रसोई में रखी नमक और चीनी को किसी के मांगने पर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु से माना जाता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हैं तो आप उन्हें बंद पैकेट दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने के लिए रखा हुआ नमक भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर घर में नमक ना हो तो राहु का प्रकोप होने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और आपके दिमाग में गलत विचार आने लग सकते हैं, जिसे आप बुरी चीज़ों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए ध्यान रखें कि नमक कभी भी किसी के मांगने पर न दें और इसे अपने घर से कभी ख़त्म न होने दें। नंबर 6, झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लेकर आती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर आप किसी के मांगने पर उसे अपने घर की झाड़ू देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। आपके व्यवसाय और कार्य में बाधाएं आ सकती है और आपको भारी कंगाली का सामना करना भी पड़ सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाए तो कभी भी अपनी झाड़ू किसी को ना दें। नंबर 7, दूध तथा दूध से बनी हुई चीज़ें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रहण से होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसलिए आपको संध्या होने के बाद कभी किसी को घर पर रखा दूध या उससे बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अपने घर पर रखा दूध किसी और को दे देता है तो उसे चंद्र दोष लग सकता है और जीवन में उसे आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहेगा। नंबर 8, रसोई घर में रखी हल्दी। हल्दी न सिर्फ रसोई में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ऐसी एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसे विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और यह विद्या, सम्मान और धन के कारक माने जाते हैं। अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे में अगर आपको गुरु का दोष लग जाता है तो आपके घर में धन की कमी होने लगती है और समाज में आपका मान सम्मान घटने लगता है। व्यवसाय और नौकरी में कई परेशानियां आ सकती है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कभी भी रसोई घर में रखी हुई हल्दी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी भी है जिनको आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपको भारी धन हानि और भी ना रखें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय वास अल्लाह को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको
बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।